बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज हम यूजीसी नेट में लगे हुए उपन्यास गोदान उपन्यास को पढ़ेंगे। एक नए पैटर्न से पढ़ेंगे। हम जिस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं उस प्रकार से पढ़ेंगे। आप देखेंगे आपका गोदान उपन्यास झारखंड के सिलेबस में भी लगा हुआ है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के भी सिलेबस में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से यह बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। हर राज्य के टीजीटी पीजीटी एग्जाम में या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में यह उपन्यास लगा हुआ है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस क्लास को। इस क्लास में आपको प्रकरण 1 को पढ़ाया जाएगा। प्रकरण 1 को में आए हुए जो सारे कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को एक जगह लिख दिया गया है। उपन्यास गोदान उपन्यास के संबंध में कवि के क्या क्या कथन रहे हैं आलोचकों द्वारा, वह भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए देखते हैं। गोदान उपन्यास रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। प्रेमचंद का जन्म वर्ष देखते हैं तो 1880 है और मृत्यु इनकी 1936 में हो गई थी। गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1936। अगर इस उपन्यास की श्रेणी देखेंगे तो यह सामाजिक समस्यात्मक यथार्थवादी उपन्यास है। सामाजिक समस्या इसमें दिखाई गई है। इसमें कुल प्रकरणों की संख्या 36 है। आज यहाँ इस क्लास में प्रकरण 1 देखेंगे, फिर उसके बाद एक साथ 3-3, 4-4 प्रकरणों को पढ़ते चलेंगे और उसमें आए हुए कठिन शब्द और विषय वस्तु को एक साथ पढ़ते चलेंगे। इसमें अगर कथानक देखा जाए तो होरी के जीवन की गाथा है इसमें, और होरी है भारतीय किसान का प्रतीक। होरी की 3 इच्छाएं रहती हैं। क्या क्या? जीवन में किसान बने रहना, एक गाय को पालना और पुत्री सोना का विवाह। और होता क्या है कि उसकी तीनों इच्छा पूर्ण हो नहीं पाती है। अंत में वह इस संसार से संघर्ष करते हुए चला जाता है। तो यहाँ पर होरी का जीवन संग्राम में ही संघर्ष करते हुए वह संसार से चला जाता है। अब हम देखेंगे इस गोदान उपन्यास पर कौन कौन से आलोचकों ने क्या क्या कथन कहे हैं, फिर उसके बाद हम प्रकरण पर आ जाएंगे। तो डॉक्टर गोपाल राय का अगर हम कथन देखेंगे वह आलोचक के रूप में, तो यह अपने ढंग की त्रासदी है। यह कथन आया हुआ है एग्जाम में, जिसमें अत्यंत साधारण किसान अपनी छोटी इच्छा पूर्ति के लिए संघर्ष करता है और व्यवस्था तथा सामाजिक परिवेश से जूझता हुआ अंततः मृत्यु को प्राप्त करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, इसे आप जरूर लिख लें। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के कथन अगर देखा जाए तो गोदान हिंदी उपन्यास में सर्वप्रथम मील का पत्थर है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है और यह कथन देकर पूछे जाते हैं। रामविलास शर्मा के कथन देखा जाए अगर तो गोदान की मूल समस्या ऋण की समस्या है। आपने देखा ही होगा, होरी जीवन पर्यंत ऋण के पांव तले दबा रहता है। अगला कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का, गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन और एग्जाम में यह पूछा गया है। इसमें पात्र हम देखेंगे तो कुल 84 पात्र हैं। ये विशेष ध्यान देना है, कितने पात्र हैं? 84 पात्र हैं। और किसके अनुसार? गोपाल राय के अनुसार। लास्ट में हम सभी पात्रों को एक जगह देख लेंगे। अभी हम पहले प्रकरण को देखते हैं कि प्रकरण 1 की कथा वस्तु क्या है। यहाँ आपको संक्षेप में ही कथा वस्तु बता दी जाएगी, जो यूजीसी नेट के एग्जाम के तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखेंगे आप, जब प्रकरण 1 प्रारंभ होता है तो 2 बैलें हैं। होरी की कुल 6 संतानें हुई थी। 3 लड़के जो थे कि बचपन में ही मर गए थे। गोबर की उम्र 16 वर्ष रहती है, सोना की 12 वर्ष, रूपा की 8 वर्ष। लेकिन जैसे ही प्रकरण 2 में आप देखेंगे तो वहाँ से 5 से 6 वर्ष रूपा की उम्र बता दी गई है। तो इतने बड़े महान साहित्यकार उपन्यासकार प्रेमचंद से भी देखेंगे तो थोड़ी त्रुटियाँ हो ही जाती हैं। तो हम उनके आगे क्या हैं आगे देखेंगे। धनिया का उम्र यहाँ पर 36 वर्ष बताया गया है, होरी का 40 वर्ष, और उसका जो भोला उसका साथी रहता है उसकी उम्र 50 वर्ष। भोला यहाँ पर होरी से 10 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ये भी एक प्रश्न बना है प्रकरण 3 में कि होरी भोला से, जो कि भोला कितना बड़ा है होरी से, तो 10 वर्ष। जेठ के महीने से ही यह कथानक प्रारंभ होता है। जेठ का महीना रहता है, दोपहर का समय रहता है। कथन देखते हैं। प्रकरण 1 का कथन है, ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रकरण 1 का कथन, तो इसमें क्या है कि मर्द साठे पर पाठे होते हैं, होरी धनिया से कहता है। अगला कथन है जो कि भोला से
होरी कहता है धन्य है तुम्हारा जीवन कि गायों की तुम इतनी सेवा करते हो। जब वह देखता है कि उसके पास 2 गाय हैं, 2 बच्ची हैं, तब वह यह कथन कहता है। अब हम आते हैं 5 बीघा जमीन होरी के पास है। यह प्रकरण 1 में बताया गया है। भोला मेले से 2 बच्चे खरीदता है और 2 गायें, और यह जो मेले से लाया है उसमें गाय जो है 80 रुपए की रहती है, ठीक है। और यही गाय वह उसको देता है, किसको? होरी को देता है 80 रुपए की। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भोला जो है कि 50 वर्ष का रहता है और उसकी स्त्री जो है लू लगने से मर जाती है। तो यहीं पर आप देखेंगे होरी उसको दूसरा विवाह करने का लालच देता है और उसके बदले में वह उससे गाय लेता है। यहाँ पर तो होरी ने चतुरता दिखाई है। अब देखिए नेट के एग्जाम में बनने वाले प्रश्नों के आधार पर मैंने यहाँ से प्रकरण 1 में जो कठिन शब्द आए हैं उनको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। क्लास अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पर एक शब्द आया है महतो। महतो का अर्थ होता है मुखिया, ठीक है। और यह किसने कहा है? होरी ने कहा है। और मसलन यहाँ पे आप ना कर लेंगे मसलन मतलब होता है कहावत। यह भी होरी ने ही कहा है। बिन घर नहीं घर भूत का डेरा, यह भी होरी ने कहा है। कब कहा था? जब भोला कहता है कि मेरी सगाई करवा दो, तो होरी कहता है कि बिना मतलब पत्नी के घर भूतों का डेरा होता है। और यहाँ पर एक कथन शब्द आया हुआ है बूढ़भस, मतलब बूढ़े की बात, यह भी होरी ने ही कहा है। पूर्वे मतलब होता है ग्वाला। राति मतलब होता है रात भर। मुदा मतलब किंतु या परंतु या लेकिन। सबील मतलब होता है उपाय, यह भी होरी ने ही कहा था। कबरी गाय कौन सी होती है? यह सफ़ेद रंग की होती है और उस पे काले काले धब्बे रहते हैं, और उसे कामधेनु भी कहा। किसने? होरी ने ही कहा है यह। और एक शब्द आया हुआ है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है अगले नेट के एग्जाम में पूछा जाए। एक शब्द है खलेटी। खलेटी मतलब क्या होता है? नीची भूमि। जब होरी अपने गांव में चलकर आता है, खेत के पास पहुंचता है, तो खेत के बगल की जो भूमि रहती है उतर कर वह उस पर जाता है, तो उसे बोलता है खलेटी। खलेटी मतलब नीची भूमि। साध एक शब्द आया हुआ है, साध का अर्थ होता है इच्छा। तो इस प्रकार से इस क्लास में हम प्रकरण 1 को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रकरण 2, 3 और 4 को कंप्लीट करेंगे। आप देख ही रहे हैं एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं, तो लगभग 36 प्रकरणों को जरूर पूरा करना है। कहाँ से प्रश्न बन जाए यह NTA के ऊपर ही निर्भर है, या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी इससे प्रश्न आ सकते हैं आपके झारखंड PGT में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले ही दिन गोदान के प्रकरण 2, 3 और 4 में। धन्यवाद।